नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हुए 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम, जो हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को जान लेना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के सही सही उत्तर क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? ऑप्शन है ये सच्चिदानंद सिन्हा, बी जयप्रकाश नारायण, सी जगजीवन राम, डी रफ़ी अहमद किदवई, या ई इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दीपावली के टाइम पे जयप्रकाश नारायण अपने 9 साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर फरार हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ये चित्तरंजन दास, बी हकीम अजमल खान, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, गया में 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तीसरा क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आप लोग को पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप लोग को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? ये तो बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 9वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो पता होगा, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी यानी लीडर कह के सम्मानित किया था। वो जर्मनी में किया था। 10वां क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। चटगांव हालांकि अब बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन वो उस समय भारत में ही पड़ता था, जो बंगाल प्रोविंस का भाग था। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल का गवर्नर जनरल के पद पर आगमन। 13 नंबर है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के से कौन संबंधित नहीं है? तो जेबी कृपलानी संबंधित हैं, राजकुमार शुक्ला इससे संबंधित हैं, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित हैं, राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान थे? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जगदीशपुर।
ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की कमी से कीटों को खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर, इसका भोजन के भंडारण में भी करता है, पौधे का आकार भी देता है और प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 28 नंबर क्वेश्चन है, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RH फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। देखिए, आंत हो जाता है अब एब्डोमिनल में, लीवर भी है पेट में और किडनी भी है वहीं पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड होता है, जिसका हिंदी में प्राध्वनि कहते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ये भी हो जाएगा। निमोनिया एक संक्रमण है, तो पता है कि निमोनिया से संक्रमित होने के बाद फेफड़े, इसका आंसर फेफड़ा डी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो बड़ा लगता है, तो इसका आंसर अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक पंखा गर्मी के समय में गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है इसके कारण से, क्योंकि वाष्पित होने से हमारा शरीर ठंडा होता है और ठंडा अनुभव होता है, जिसके कारण से हमें पंखे चलाने पर ठंडा लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। छत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम ये है अनियंत्रित संलयन प्रतियोगिता। यही अगर परमाणु बम पूछता तो ये हो जाता अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण निम्न तापमान पर भी पानी उबलने लगता है। ये इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जल स्तर नहीं बढ़ेगा। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर से संबंधित सही है, ये आमीटर विद्युत धारा से सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल से सही है। इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात बोले तो वैक्यूम में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये तीनों जो है एक साथ गिरेंगे। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। यह घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण।
एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या, इसका आंसर ये हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के होती है। इनसे पूछा है कि सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा चूना पत्थर। पैंतालीस नंबर का देखिएगा, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, समस्थानिक अलग अलग होते हैं, ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, ये त्रिक बिंदु हो जाएगा, ट्राई पॉइंट। एल्युमिनियम की सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। निम्न में से किसी बिलियन के पीएच मान जो 7 से अधिक हैं तो ये क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक, 7 से कम रहता तो अम्लीय हो जाता। 7 है न्यूट्रल, उदासीन। आगे देखिएगा, पेज कहाँ चले गए भाई। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं क्लास को।